उन दोनों को मर्ज कर। ओके, सो वी हैव टू डू मेमोरी बस। ठीक है, अब मेमोरी बस, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मेमोरी बस का रोल क्या है। मेमोरी बस का रोल क्या है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं जिसमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करके आगे पास ऑन करना है। ठीक है, सो वी हैव टू चूज ओनली वन एंड वी हैव टू पास दैट ऑन। बट उससे पहले यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर। तो आपके पास एक 4x1 का मल्टीप्लेक्सर अगर है तो उसका काम होता है कि अपने अंदर आने वाले जो चार इनपुट्स हैं, I0, I1, I2, I3, उसमें से किसी एक को आगे पास ऑन करे। अब वो किसको पास ऑन कर रहा है वो डिपेंड करता है सिलेक्शन इनपुट्स पे। हम यहाँ पे दो सिलेक्शन इनपुट्स यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि 2 raised to the power 2 4 होता है। तो अगर ये 0 0 हुए तो I0 जो है वो जाएगा यहाँ रिजल्ट में। अगर 0 1 हुए तो I1 जाएगा रिजल्ट में। 1 0 हुए तो I2 जाएगा, 1 1 हुए तो I3 जाएगा। सो इन चारों में से कोई एक बिट ही आगे पास होगी। अगर आपके पास 8 सिलेक्शन इनपुट्स होते, I0, I1, I2, I3, सो ऑन अप टू I7, तो हमें तीन सिलेक्शन इनपुट्स चाहिए होते, S2, S1, S0। तो वो डिसाइड करते कि इन आठों में से कौन सा आगे जाएगा। सो इफ यू हैव n सिलेक्शन इनपुट्स, ठीक है, अगर हमारे पास n सिलेक्शन इनपुट्स होते हैं तो आपके पास 2 raised to the power n इनपुट्स में से एक आउटपुट सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो ये मल्टीप्लेक्सर हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब बात ये आती है कि हम मल्टीप्लेक्सर कितने यूज करेंगे। सो मल्टीप्लेक्सर कितने और किसके यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये न्यूमेरिकल्स में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपके पास मान लो 8 रजिस्टर्स हैं, इफ यू हैव 8 रजिस्टर्स एंड उनका साइज है 4 बिट्स ईच। ठीक है, अब 4 बिट्स ईच मतलब आपके पास कितने रिजल्ट आने चाहिए? जो आपके पास रिजल्टेंट रजिस्टर होगा उसका साइज क्या होगा? 4 बिट्स ना, जो रिजल्टेंट रजिस्टर होगा, क्योंकि इसमें एक रजिस्टर में 4 बिट्स है ना। तो जो आपके पास सिलेक्ट होके आएंगी वो 4 बिट्स ही तो होंगे ना आउटपुट में। बट वो आ किससे रही है? 8 रजिस्टर से। लेकिन जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो तो 4 ही आएगा। तो दैट मीन्स मुझे 4 मल्टीप्लेक्सर्स चाहिए। तो मल्टीप्लेक्सर्स कितने चाहिए? जितना आपका रजिस्टर का साइज है। ठीक है, सो सर रजिस्टर का, 4 बिट्स क्यों आएगा आंसर? क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास 8 रजिस्टर्स हैं, हर रजिस्टर में 4 बिट्स हैं। ठीक है, एवरी रजिस्टर इज हैविंग 4 बिट्स। और मेरा काम क्या है कि मैं इनमें से किसी एक रजिस्टर को चूज करके आउटपुट में दूं। अब मैं इसमें से कोई सा भी रजिस्टर उठा के दूं तो आउटपुट में तो 4 ही बिट्स आएगी ना, या तो इसकी 4 या इसकी 4 या इसकी 4, ओके। किसी एक की 4 बिट्स आएगी, है ना। अब एक मल्टीप्लेक्सर आपको एक बिट दे रहा है, तो 4 बिट्स लाने के लिए आपको कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए होंगे? 4, 4। राइट। सो 4 बिट्स में से अगर आपको, मतलब आपको 4 बिट्स फाइनल रिजल्ट में चाहिए तो यू नीड 4 मल्टीप्लेक्सर। लेकिन आप ये सोचो कि उस एक मल्टीप्लेक्सर के अंदर अगर ये बिट नंबर 3 आ रही है तो वो रजिस्टर 1 से भी आ रही होगी, रजिस्टर 2 से भी आ रही होगी, रजिस्टर 3 से भी आ रही होगी, रजिस्टर 4 से भी आ रही होगी, रजिस्टर 5 से भी आ रही होगी, रजिस्टर 6 से भी, और 7 से भी, और 8 से भी। तो मतलब इनपुट तो इसके पास 8 आ रहे हैं, लेकिन उसमें से वो एक को ही एज आउटपुट दे रहा है। सो इट इज गेटिंग 8 इनपुट्स बट गिविंग 1 आउटपुट। तो इसका साइज क्या होना चाहिए? 8x1। यस बिकॉज मैम। जितने रजिस्टर्स होंगे उतनी बिट्स आएंगी ना, उसमें से कोई एक चूज करके देनी है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो है दैट डिसाइड्स द साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। सो नंबर ऑफ रजिस्टर्स जितने हैं वो मल्टीप्लेक्सर का साइज डिसाइड करते हैं। नंबर ऑफ बिट्स इन अ सिंगल रजिस्टर, एक रजिस्टर में कितनी बिट्स हैं, वो डिसाइड करती है कि कितने मल्टीप्लेक्सर्स चाहिए होंगे। सो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ पे 4 बिट्स थी तो 4 मल्टीप्लेक्सर चाहिए थे, लेकिन 8 रजिस्टर्स थे इसलिए मल्टीप्लेक्सर का साइज 8x1 होना चाहिए।
ठीक है, अब ये आपको फॉर्मूला और अच्छे से समझ आएगा जब मैं पूरा सर्किट एक बार आपको बना के दिखाऊंगी। सो ये याद रखना फॉर्मूला, एंड लेट मी ड्रॉ द कंप्लीट सर्किट नाउ। अब सर्किट में 8 रजिस्टर्स का नहीं बना रही हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको 4 का बना के दिखाती हूँ। सो मेरा पर्पस क्या है कि हम मेरे पास 5 रजिस्टर 6 रजिस्टर ऐसे नहीं होते? हम यूजुअली 2 की पावर्स में लेते हैं। ठीक है, अगर आप 4-5 भी लोगे तो भी आपके इनपुट्स वेस्ट जाएंगे, क्योंकि जो लाइंस होती हैं वो एज पर 2 की पावर में जाती है। सो यू हैव 2, 4, 8, 16 लाइक दैट। ठीक है, तो फिर होने को अगर तो 5 लेंगे तो वो 5वां रजिस्टर वेस्ट है, मतलब उसका कोई यूज नहीं होगा। 5वां रजिस्टर वेस्ट नहीं है। अगर आप 5वां रजिस्टर लोगे तो फिर आपको सिलेक्शन इनपुट 3 लेने पड़ेंगे, 2 की जगह। 4 है तो 2 सिलेक्शन इनपुट से चूज हो जाएगा। 0 0 का मतलब है रजिस्टर ए, 0 1 का मतलब है रजिस्टर बी, 1 0 का मतलब है रजिस्टर सी, 1 1 का मतलब है रजिस्टर डी। अब अगर ई है तो 2 से तो नहीं हो सकता, तो मुझे 3 सिलेक्शन इनपुट्स लेने पड़ेंगे। तो उन 3 सिलेक्शन इनपुट्स लूंगी तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 8 बन सकते हैं, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ 5 कॉम्बिनेशन यूज कर रही हूँ, तो 3 लाइंस जो उसकी हैं वो वेस्ट हो जाएगी। हम्म। ठीक है, तो आपके पास वो हमेशा इसलिए 2 की पावर्स में चलता है। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4 रजिस्टर्स हैं। दिस इज रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी, रजिस्टर डी। अब रिजल्ट में मुझे 4 ही बिट्स चाहिए, और 4 रजिस्टर्स हैं इसलिए साइज भी क्या होगा, 4/1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, यहाँ पे भी एक चाहिए, 4/1 मल्टीप्लेक्सर, 4/1 multiplexer, and another 4/1 multiplexer। अब इसमें आपको 4 इनपुट्स आ रहे हैं, इसमें भी हमारे पास 4 इनपुट्स आ रहे हैं, इसमें भी हमारे पास 4 इनपुट्स आ रहे हैं, और इसमें भी 4 इनपुट आ रहे हैं। ठीक है, ये जो मुझे देगा दैट विल बी माय फर्स्ट आउटपुट, सो हम D0 कह सकते हैं। ये मुझे दे रहा है D1, ये मुझे दे रहा है D2, और ये दे रहा है D3, जो कि फर्दर किसी दूसरे रजिस्टर में कॉपी हो जाएंगे। सो D0, D1, D2, D3 विच विल बी कॉपी टू सम अदर रजिस्टर। अब हमें यहाँ पर 2 सिलेक्शन इनपुट लेने हैं, S1 S0, S1 S0, S1 S0, S1 S0। मैं दूसरे कलर से आपको इसकी लाइंस जो है वो जोड़ के दिखाती हूँ। ठीक है, ताकि आप लाइंस को डिस्टिंग्विश कर सको। ये व्हाइट बोर्ड वाला वो कहाँ है, यही है ना व्हाइट बोर्ड वाला। ओके, सो अब इसमें देखो, यहां से मान लो आपकी सिलेक्शन इनपुट S1 है, तो ये लाइन आप ऐसे ले जाओ, ये सब की S1 में चली जाएगी। फिर ऐसे ही आपका S0 है जो इसमें चला गया, इसमें भी चला गया। मतलब आप तो रजिस्टर में स्केल से बनाना, मैं तो वैसे ही बना रही हूँ। ये S0 में चला गया, तो ये S1 लेके सबके S1 के साथ कनेक्ट कर दिया, S0 लेके सबके S0 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आता है नीचे का सर्किट। अब पहले मल्टीप्लेक्सर का काम है जीरो पोजीशन वाली बिट चूज करके देना, मतलब इन चारों रजिस्टर्स में से जो 0 0 0 पे है उनमें से कोई एक आगे जाएगा। तो आप इसके 0 को इसके साथ कनेक्ट करोगे, इसके 0 को इसके 1 के साथ कनेक्ट करोगे, इसके 0 को इसके 2 के साथ कनेक्ट करोगे, और इसके 0 को इसके 3 के साथ कनेक्ट करोगे। सो अगर सिलेक्शन इनपुट हमारा 0 0 हुआ तो आपके रजिस्टर ए वाली जो 0 बिट है वो चूज होके यहाँ पर आएगी। अगर सिलेक्शन इनपुट 0 1 हुआ तो इस वाले रजिस्टर की 0 बिट 1 से यहाँ बाहर जाएगी D0 पे। अगर 1 0 हुआ तो जो रजिस्टर सी है इसकी 0 वाली बिट 2 से होकर यहाँ जाएगी, और अगर 1 1 हुआ तो इसकी 0 बिट 3 से होके D0 पे जाएगी, मतलब D जाएगा। एंड सिमिलर वे ये बाकी सब में भी होगा। अब अगर मैंने ये सारी लाइंस ड्रॉ कर दी फिर तो बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी इधर। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको ऐसे मार्क कर देते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। हम ज्वाइन नहीं कर रहे, डायग्राम में दिखाने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं B1, B2, B3, पर इसमें ऐसे। ऐसा क्यों हुआ कि हर रजिस्टर का जो 0 बिट्स था वो पहले में गया और जो क्योंकि फर्स्ट है वो सेकंड? पहले मल्टीप्लेक्सर का काम है कि वो करेक्ट 0 बिट को चूज करके आगे पास करें।
सो करेक्ट जीरो बिट कौन सी होगी, चारों में से किसी एक रजिस्टर की होगी ना। सो पहले मल्टीप्लेक्सर का काम है कि वो सारे रजिस्टर्स की जीरो बिट्स ले और उसमें से किसी एक को चूज करके रिजल्ट में दे। दूसरे मल्टीप्लेक्सर का काम है कि वो सबकी बिट नंबर वन लेगा, सारे रजिस्टर्स की बिट नंबर वन लेगा, बिट नंबर वन लेके उसको चूज करके रिजल्ट में देगा। फिर तीसरे मल्टीप्लेक्सर का काम है कि वो सबकी बिट नंबर टू लेगा। चौथे मल्टीप्लेक्सर का काम है वो सबकी बिट नंबर फोर लेगा। और अगर यही आपके आठ रजिस्टर्स होते तो आप यहाँ पे आठ मल्टीप्लेक्सर्स बना, सॉरी आठ रजिस्टर्स नहीं होते, रजिस्टर चार ही होते, लेकिन हर रजिस्टर में अगर आठ बिट्स होती तो आप यहाँ चार मल्टीप्लेक्सर और लेते। फिर पांचवा मल्टीप्लेक्सर होता जो हर रजिस्टर की बिट नंबर फोर को रिसीव करता है, फिर बिट नंबर फाइव, बिट नंबर सिक्स, बिट नंबर सेवन। बिकॉज जितना रजिस्टर का साइज है उतने मल्टीप्लेक्सर्स आपको चाहिए होंगे, सिंस एवरी मल्टीप्लेक्सर इज रिस्पॉन्सिबल टू चूज वन बिट फ्रॉम द सोर्स। तो पहला मल्टीप्लेक्सर सिर्फ ये चूज करता है कि गिवन रजिस्टर्स में से किसकी जीरो वाली बिट आगे जाएगी, और जिसकी ये जा रही है बाकियों की भी वही जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन इनपुट तो सब में सेम ही जा रहा है। सो अगर यहाँ से रजिस्टर बी की जीरो वाली बिट आगे पास हुई है तो इस मल्टीप्लेक्सर से रजिस्टर बी की वन वाली बिट आगे पास होगी, इस मल्टीप्लेक्सर से रजिस्टर बी की टू वाली बिट आगे पास होगी, इस मल्टीप्लेक्सर से रजिस्टर बी की जो बिट नंबर थ्री है वो पास होगी, क्योंकि ये रजिस्टर क्या रिसीव करेगा, इसका काम है चौथी बिट को चूज करना, थ्री वाली को। सो ये चूज करेगा ए थ्री, मतलब अगर जीरो जीरो हुआ तो ए थ्री वाली बिट जाएगी, जीरो वन हुआ तो बी थ्री वाली जाएगी, सी थ्री या डी थ्री। सो इसमें से जो भी हमारा चूज होता है, अगर जीरो जीरो होता है तो सारे ए वाली बिट्स चूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर जीरो वन होता है तो सारी बी वाली बिट्स हो जाएंगी, अगर वन जीरो होता है तो उसके अकॉर्डिंगली बट या तो सारी की सारी ए चूज होके जाएंगी, या सारी की सारी बी चूज होके जाएंगी, या सारी की सारी आपकी सी चूज होके जाएंगी। सो यहाँ पर आपके पास ए वन, बी वन, सी वन तो और हम डी वन हो जाए। जैसे कि जो फर्स्ट अगर हमारा मल्टीप्लेक्सर है जो जीरो बिट चूज कर रहा है, अगर हम्म। उसने सी वाले रजिस्टर की जीरो बिट चूज करी तो बाकियों तो को चेक करने की तो नीड ही नहीं है, सी की ही हाँ वो जाएंगे भी सारे हाँ पर वो हार्डवायर्ड सर्किट तो बनेगा ना उसका। पास हमें करने पता के लिए। है एज अ ह्यूमन, हमें पता है कि हाँ वो सी है तो वही जाएगी, पर जो उसका सर्किट है जो वायर्स के थ्रू बन रहा है उसमें तो हम मल्टीप्लेक्सर लगा रहे हैं ना, वो भी तो वो क्यों पता है हमें, क्योंकि सब में सेम सिलेक्शन इनपुट जा रहा है। तो सब में सेम जा रहा है, तो अगर यहाँ से सी वाली सिलेक्ट हुई है तो यहाँ से भी सी वाली होगी, यहाँ से भी सी वाली होगी, यहाँ से भी सी वाली। ओके तो मैम। इसीलिए जो हमारा फाइनल ट्रुथ टेबल है तो हम ये दिखा देते हैं कि भाई फाइनल ट्रुथ टेबल में हमने सीधा ये दिखा दिया कि एस वन एस जीरो है। तो अगर जीरो जीरो है तो पूरा का पूरा रजिस्टर ए ट्रांसफर हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर ए जीरो जा रहा है तो यहाँ से आपका ए वन जाएगा, यहाँ से ए टू, यहाँ से ए थ्री। अगर वन जीरो है तो यहाँ से सी जीरो जाएगा, यहाँ से सी वन, यहाँ से सी टू, यहाँ से सी थ्री। आया ओके समझ? ओके। यस मैम। समझ आया सबको, लकी समझ आया? मैम ये डायग्राम तो समझ में आ गया, बट हम्म। ये जो आउटपुट जा रही है वो आउटपुट क्या होगी और मतलब इसका क्या पर्पस? वो आगे किसी रजिस्टर में जाएगी, वो जिस भी रजिस्टर में हमें उसको आगे लिंक करना होगा, वी विल बी लिंकिंग इट विद अ रजिस्टर, और फिर वो उस रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। हमने सिर्फ हम ये अभी यहाँ पर ट्रांसफरिंग क्यों करते हैं, ये नीड क्यों होती है ट्रांसफरिंग करने की? आपके पास जो मेमोरी है उसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक होता है ए आर, एड्रेस रजिस्टर, एक होता है आई आर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर एक पीसी होता है, प्रोग्राम काउंटर। So we have different registers to store different type of data. अब जब वो रजिस्टर्स हैं तो आपको एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है। So जब आपको एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है तो वी हैव टू टेल अ वे टू टेल द हार्डवेयर कि किस रजिस्टर से डेटा उठाना है और किस रजिस्टर में ले जाकर उसको स्टोर करना है। तो कहाँ से डेटा फेच होगा, कहाँ पे जाकर स्टोर किया जाएगा, ठीक है, वो करने के लिए वी नीड दिस मेमोरी बस। सो मेमोरी बस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग कि कहाँ से डेटा पिक करना है और कहाँ पे जाकर उसको हमने स्टोर कराना है। तो पिक बेसिकली जो है वो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, स्टोर कहाँ होगा वो तो उसके आगे जहाँ पे भी वो लिंकिंग होगी उससे डिसाइड होगा। बट ये जो बस है ये हमें ये सिखा रही है कि हाउ कैन वी चूज आउट ऑफ दी पॉसिबल इनपुट्स कि किस में से डेटा होगा।
आप तो जैसे अब प्रोग्रामिंग करते हो सी, तो आपने सीधा लिख दिया ए इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू ए में चली गई। दो वो रजिस्टर नहीं है, वो तो रैम है, ठीक है, बट रजिस्टर्स में भी तो हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे लिए तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है लिखना, पर सिस्टम के लिए सिर्फ वो स्टेटमेंट नहीं है ना, उसको देखना है कि अंदर वो काम कैसे हो रहा है, और वो अंदर हार्डवेयर में काम जो है वो कैसे हो रहा है। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ मेमोरी बस। तो वो आपका जो काम है वो मेमोरी बस की हेल्प से अंदर होता है, ठीक है। और वो मेमोरी बस काम कैसे कर रही है, दैट इज व्हाट वी सी इन दिस डायग्राम। तो ये जो आपका डायग्राम है, ये सेम मैंने आपको यही बना के दिखाया, बस ये सीधी सीधी लाइंस है, मेरी लाइन सीधी नहीं है। बट हाँ, सो ये आपके पास पहला मल्टीप्लेक्सर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने यहाँ पे लाइंस बना दी थी, इन्होंने इस तरफ बनाई है। बट वी हैव रजिस्टर ए बी सी डी, एंड दे हैव शोन हेयर कि 3 वाली बिट जाएगी इसमें, इसकी भी 3 वाली जाएगी, इसकी भी 3 वाली, और इसकी भी 3 वाली। इसमें सबकी 2 वाली जाएंगी, इसमें सबकी 1 वाली जाएंगी, इसमें सबकी 0 वाली जाएंगी। एंड देन द आउटपुट कम्स ओवर हियर। और ये S1 S0 है, जिससे डिसाइड होगा कि आपका किस तरह से जो डेटा है वो सिलेक्ट होता है, दैट विच डेटा हैज टू गो। एंड दिस इज द ट्रुथ टेबल विच सेज कि 0 0 है तो A जाएगा, 0 1 है तो B, 1 0 है तो C, 1 1 है तो D, ठीक है। सो यहाँ से हम C से डेटा किस में भेज रहे हैं, बस में, और फिर बस से आगे किसी भी रजिस्टर में जा सकता है। और उसको लेकिन हम लिखते कैसे हैं, R1 एरो C, मतलब C का डेटा R1 में ट्रांसफर हो रहा है, बट वो डेटा ट्रांसफर किसकी हेल्प से होता है, मेमोरी बस की हेल्प से। सो मेमोरी बस इज द थिंग जिसकी हेल्प से आपका डेटा ट्रांसफर होता है। सो जो मैम भी ये डेटा, मेमोरी बस कॉपी पेस्ट वाली जगह पे काम आता है ना? नहीं, कॉपी पेस्ट में तो हम डेटा क्लिपबोर्ड कॉपी। काम आता है। ये एक्चुअली हम ये जो आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं ना, ये आपका जो कॉपी पेस्ट है वो तो एप्लीकेशन लेवल पे आ जाता है। दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन लेवल, ये तो हार्डवेयर में है कि आपके जो हार्डवेयर में सीपीयू रजिस्टर्स जो हैं उसमें डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। हम जो काम कर रहे हैं वो तो रैम के साथ हो रहा है, रैम इज डिफरेंट। ये जो काम है ये सीपीयू में रजिस्टर्स हैं, जो आपकी सीपीयू चिप होती है, जो मदरबोर्ड आपके पास होता है। रैम की चिप अलग से लगती है, रोम की चिप अलग से लगती है, ठीक है। लेकिन जो मदरबोर्ड है जिसके ऊपर प्रोसेसर माउंटेड है, उसी मदरबोर्ड के ऊपर रजिस्टर्स होते हैं। ये जो बस है इसका काम है उसमें डेटा ट्रांसफर करना, जो आपके मदरबोर्ड पे जो रजिस्टर्स हैं। इट्स इवन फास्टर देन कैश मेमोरी। सो सबसे फास्ट ट्रांसफर जो डेटा का होता है वो सीपीयू रजिस्टर्स में होता है। उसके बाद आपकी फिर कैश मेमोरी आती है, फिर आपकी रैम रोम आती है। लेकिन फास्टेस्ट मेमोरी यू हैव इज रजिस्टर। ये भी आपने सी लैंग्वेज में याद होगा, आपने एक टॉपिक किया था स्टोरेज क्लासेस, इफ यू रिमेम्बर। तो स्टोरेज हाँ, क्लासेस में हमने उसमें हम पढ़ा था रिक्वेस्ट करते थे कि, कि हाँ, उसमें हमारे पास था कि हमारे पास ऑटो वेरिएबल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, स्टैटिक होते हैं, और रजिस्टर होते हैं। सो रजिस्टर क्या होती है, रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर कि आप मेरे डेटा को रजिस्टर में स्टोर कर दो, सो दैट उसकी प्रोसेसिंग और ज्यादा फास्ट हो जाए। सो दिस इज द फास्टेस्ट असेसिंग थिंग जो सीपीयू के पास होती है। उसके डेटा ट्रांसफर के लिए मेमोरी बस चाहिए होती है। इट्स नॉट रिगार्डिंग योर रैम एंड रोम। कॉपी पेस्ट तो क्लिपबोर्ड की हेल्प से होता है, वो रैम का पार्ट है, ठीक है। ये आपका इंटरनल हार्डवेयर के अंदर का पार्ट है। सो यही मेमोरी बस को बनाने का और भी तरीके हैं, जैसे ये 3 स्टेट बफर है, लेकिन ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहले आप मल्टीप्लेक्सर वाली को ही अच्छे से समझोगे। चैप्टर में और भी आगे बहुत कुछ है, ठीक है। ये तो हमने किया था, इफ यू रिमेम्बर वी डिड दिस बाइनरी एडर, सब्ट्रैक्टर, इंक्रीमेंटर, और हमने ये सर्किट भी किया था, अरिथमेटिक सर्किट फॉर ऑल ऑपरेशंस a प्लस बी, a माइनस बी। बट अभी जो आपने किया है इसके ऊपर बेस्ड आप क्या क्वेश्चंस कर सकते हो, इफ यू गो टू द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे। ये देखो, 4 का 6 पार्ट जो है, अ डिजिटल कंप्यूटर हैज अ कॉमन बस सिस्टम फॉर 16 रजिस्टर्स ऑफ 32 बिट्स ईच, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, 16 रजिस्टर है एंड हर रजिस्टर में 32 बिट्स है। The bus is constructed with multiplexers. How many selection inputs are there in each multiplexer? What is the size of multiplexer and how many multiplexers are needed? अब वो फॉर्मूला जो मैंने लिखाया था उसको याद करके मुझे बताओ कि कितने मल्टीप्लेक्सर्स चाहिए होंगे। 16 रजिस्टर्स हैं, 32 बिट्स ईच। सो आप मुझे बताएंगे हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर्स आई नीड। 32। मल्टीप्लेक्स 32। तो जितनी बिट्स होंगी उतने मल्टीप्लेक्सर चाहिए होंगे, क्योंकि हर मल्टीप्लेक्सर का काम होता है 1 बिट को सिलेक्ट करके देना। सो 32 बिट्स हैं, दैट्स व्हाई वी नीड 32 मल्टीप्लेक्सर्स। अच्छा, साइज क्या होना चाहिए मल्टीप्लेक्सर का,
16 into 16 1. बाय 1। अब अगर मल्टीप्लेक्सर का साइज 16 बाय 1 है तो सिलेक्शन इनपुट्स कितने चाहिए होंगे? 4. 4। दैट्स इट, हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मुफ्त के नंबर, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। ठीक है, सो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है तो बताओ आपको कितने वो चाहिए होंगे। मैम इससे मेमोरी बस से यही क्वेश्चन आएगा, वो पूरा डायग्राम नहीं, डायग्राम भी ड्रॉ आएगा, करना नहीं आएगा? डिपेंड, डायग्राम ड्रॉ करना भी आ सकता है, कैन बी एनीथिंग। आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है। तो मैम एक डायग्राम ड्रॉ करना, एक ऐसा क्वेश्चन, और तीसरा? बस यही 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं मेमोरी बस पे। ओके। ठीक है, अब इसी मेमोरी बस को हम 3 स्टेट बफर से भी बना सकते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं करेंगे। सो दैट संडे को करते हैं वो हम। संडे को वी विल बी डूइंग 3 स्टेट बफर। और इस चैप्टर में से आप अरिथमेटिक सर्किट पहले कर चुके हो, ठीक है? तो वीडियो ऑलरेडी है कंटेंट में, अगर नहीं याद है तो इसको देखना, अरिथमेटिक सर्किट वाली वीडियो को फुल। मैंने ये बताया था आपको बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर कैसे काम करता है। सो यू विल गो थ्रू दिस, एंड हम संडे को करेंगे 3 स्टेट बफर, एंड वी विल बी डूइंग दिस लॉजिकल ऑपरेशंस। ये वाला जो टॉपिक है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस, अरिथमेटिक वी हैव ऑलरेडी डन। सो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस वी विल बी डूइंग। जिसने नहीं किया था अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बेटा वीडियो है, आप एक बार देखो, नहीं समझ आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? सो दिस वी विल बी डूइंग ऑन संडे। सो ये 2 टॉपिक्स हम करेंगे। शिफ्ट हम करेंगे शिफ्ट रजिस्टर के बाद, अभी नहीं करेंगे, ठीक है? मैम सो कल वंस वी किसी डू की दिस, क्लास है? कल किसी की क्लास है? कल कोई आपकी क्लास होगी है? पाइथन की। टाइमिंग्स 2 बजे? टाइमिंग, हाँ टाइमिंग 2 बजे रख लेते हैं। ओके मैम। ठीक है, सो कल पाइथन की 2 बजे है, और आर्किटेक्चर की संडे को रखते हैं, और पाइथन की संडे को भी होगी, ठीक है? पाइथन शुरू हो गया कॉलेज में? यस मैम। कहाँ तक पहुंच गए? मैम आज तो सिंपल, मतलब जैसे जो वाइल बेसिक लूप बेसिक वगैरह का। होता है ना, वाइल लूप के साथ एल्स भी यूज होता है आज, वो बताया था। हम्म। वो बताया ठीक था है, मैम। ठीक है, हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस शुरू करेंगे कल, ओके ठीक है? मैम। चलो, ओके, गुड नाइट एवरीवन। मैम हम्म। थर्सडे को ना सीएसए का वो टेस्ट है मेरा, जिस